दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल सनातन संस्कृति में। नवरात्र में अपने घर के मुख्य द्वार पर जल क्यों छिड़कना चाहिए? आपके घर में आएगी खुशहाली और बरसेगी मां दुर्गा की कृपा। आज जान लें इस वीडियो के माध्यम से, तो आप सभी अंत तक बने रहे। आपको दोस्तों ये बात सुनने में आपको जरूर अजीब लग रही होगी, परंतु ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हमारे धर्मशास्त्र में देखा जाए तो दरवाजा खोलते वक्त कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिसको अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना चालू कर दे तो यकीन मानिए दोस्तों, करोड़पति बनने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। देखिए, घर का जो प्रवेश द्वार होता है, हमारे धर्मशास्त्र में इसका बहुत ही महत्व बताया गया है। घर में मुख्य दरवाजे से ही सबका आगमन भी होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, अगर वो सही स्थिति में होता है तो दोस्तों न केवल इससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, बल्कि आपके घर में सुख शांति भी हमेशा बनी रहती है, क्योंकि घर में किसी का भी जो प्रवेश होता है वो मुख्य दरवाजे होता है। अगर हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होती है तो इसमें घर के प्रवेश द्वार का बहुत ही अहम रोल होता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी प्रवेश करें, माता लक्ष्मी का आपके घर पर वास बना रहे, तो दोस्तों हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ नियमों को आपको पालन करना होगा। और अवश्य ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर बात करने आएंगी और आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपके घर पर धन की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर मान लीजिए आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिल पाता है, आपके घर में रोज गृह क्लेश बढ़ता हुआ चला आ रहा है, आप इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, यहाँ तक कि आप ये तक देख रहे हैं कि जो घर के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो आप एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों को खुद ऐसा लगने लग गया है कि ये घर जैसे कोई है। दोस्तों, तो इन सब का मुख्य कारण क्या हो सकता है? दोस्तों, यकीन मानिए इन सब का मुख्य कारण आपके घर का मुख्य द्वार हो सकता है, क्योंकि जो मुख्य द्वार होता है वो आपके घर में जहां पर एक तरफ सुख शांति ला सकता है, वहीं दूसरी तरफ आपके घर में गृह क्लेश और दरिद्रता का वास भी ला सकता है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार को लेकर के कुछ ऐसे हमारे धर्मशास्त्र में नियम बताए गए हैं, जिसका अगर आप पालन रोजमर्रा की जिंदगी में करना शुरू कर दें सही तरीके से, तो न केवल आपके जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, बल्कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और जाने अनजाने कुछ ऐसी आप गलतियां कर रही है जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो यकीन मानिए दोस्तों, दरिद्रता पूरे जीवन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपके घर में प्रतिदिन गृह क्लेश होता ही रहेगा, आपके घर के लोग हमेशा बीमार पड़े रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को भगा भगा करके मत देखिएगा। ये 5 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको हम उन नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए नियम है, और घर का मुख्य द्वार है किसी के घर में होता है। इसीलिए ये वीडियो न केवल आपके लिए बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि आज आपको हम बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार से जुड़े हुए वो कौन से ऐसे छोटे नियम हैं जो न केवल आपको बल्कि आपके घर की महिलाओं को भी अवश्य ही करना चाहिए। अगर घर की महिलाएं यह नियम का पालन करती है तो न केवल माता लक्ष्मी जी का बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा आपको मिलेंगी और आपके जीवन में धन और धान्य की कमी नहीं होगी। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद वहां पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आप अपने घर में हमेशा सुख शांति पाएं, तो दोस्तों पूरी सच्चे मन और पूरी सच्ची इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय महालक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है, जिसे उपाय से आपको कोई लाभ पहुंच सके। अगर मान लीजिए आपके घर पर रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा, आपके घर में सभी सदस्य जो है वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपके घर में लोगों में बीमारी फैल रही है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हो गए, तो कुछ आप जरूर ऐसी गलती कर रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपके घर में इन सब परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कभी भी जीवन काल में आपको घर के मुख्य द्वार को लेकर के नहीं करनी चाहिए? गलतियां, अगर वो गलतियां आप कर रहे हैं दोस्तों, ये बताइए कि सुबह उठकर सबसे पहले आप क्या करते हैं? कहीं आप भी तो ऐसी गलतियां नहीं दोहरा देते हैं जो आपकी तरक्की में बाधा बन जाती है? और रात को सोने से पहले आप क्या करते हैं? तो आखिर कैसे पता चलेगा कि हमें सुबह उठकर और रात को सोने से पहले क्या करना है और क्या नहीं, और कौन सी गलतियां हम कर रही है जिनकी वजह से हमारे जीवन की परेशानियां खत्म ही नहीं होती? तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म तो करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से हमारे जीवन में सुख और शांति नहीं मिलती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ऐसी गलतियां हो जाती है जिनके परिणाम हमें भुगतने ही पड़ते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि आखिर वह कौन सी गलतियां हैं, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे तब तक हमें अपने अच्छे कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये सुनिए, जो लोग सुबह उठकर सबसे पहले आईना देखते हैं उनके जीवन में दुर्भाग्य आने लगता है, क्योंकि सुबह सुबह आईने में अपना चेहरा देखना अपनी बदकिस्मती को न्योता देने जैसा है। गुरुजी कहते हैं कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले भगवान के दर्शन करने चाहिए। आप सभी भगवान को प्रणाम करें, आप उन्हें एक नई सुबह के लिए धन्यवाद जरूर करें। इसके अलावा जो लोग सुबह उठते ही बासी मुंह से खाना खा लेते हैं और सुबह होते ही चाय पीते हैं, ऐसे लोगों की किस्मत को स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते।
क्योंकि सुबह सुबह शौचालय से आने के बाद हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है और बिना नहाए भोजन करने से माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। इससे माता लक्ष्मी भी नाराज होती है। और इसे वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो सुबह उठते ही बिना नहाए कुछ भी खाना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे आप कई तरह की बीमारियों को न्योता देंगे। इसके अलावा जो लोग सूरज निकलने के बाद तक बिस्तर में सोते रहते हैं, ऐसे लोगों का भाग्य उनका साथ नहीं देता, क्योंकि अगर आप देर से उठेंगे तो भी सूर्यदेव अपने समय पर निकलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपने समय गंवा दिया तो समय लौटकर तो नहीं आएगा। कोशिश करें ब्रह्मा मुहूर्त में उठें इन और उठकर भगवान का भजन जरूर करें। इसी के साथ जो लोग सुबह उठने के बाद स्नान नहीं करते, साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनते, तो ऐसे लोगों के जीवन में दुर्भाग्य आता है, क्योंकि माता लक्ष्मी वहीं पर अपनी कृपा बरसाती है जहां पर साफ सफाई और स्वच्छता होती है। माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। तो अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान जरूर करें और अपने घर की साफ सफाई करें। इसके साथ ही जो लोग सुबह उठने के बाद अपने घर में झाड़ू नहीं लगाते और पिछले हजारों कचरे को नहीं फेंकते, ऐसे लोगों के घर में भी दरिद्रता हमेशा निवास करती है। वहां पर भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं करती। कोशिश करें सुबह उठने के बाद अपने घर की साफ सफाई करें और सारे कचरे को बाहर फेंकें। और दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि वह कौन से काम है जो हर रोज सुबह जरूर करने चाहिए। दोस्तों, हर रोज सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके अपने से बड़ों का चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। जिस घर में अपने से बड़ों का आदर सम्मान होता है उस घर में भगवान निवास करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको अपने घर का देहरी पूजन जरूर करना चाहिए। हर रोज सुबह उठकर अपने घर की देहरी गाय के गोबर से लीपकर रोली से स्वस्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से आप सौभाग्य को न्योता देंगे। वही आपको सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माता को छूकर उनका आशीर्वाद लेना है। अभी बिस्तर से उतरना है। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि हर किसी को अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए, उसकी सेवा भी जरूर करनी चाहिए। तुलसी की सेवा दो तरह से की जाती है, एक तो जल सेवा, दूसरी मंजरी सेवा। तो रोजाना तुलसी में जल जरूर अर्पित करें और केवल रविवार और एकादशी वाले दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। वहीं तुलसी में जो मंजरी आती है वह तुलसी को कष्ट देती है। जब जब तुलसी पर मंजरियां ये आपको उसे उतार देना है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि रात को सोते समय कौन से काम करने हैं और कौन सी चीजें खानी है, जिससे खुद माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा करे। तो दोस्तों, रात को सोते समय सबसे पहले तो आप भगवान का स्मरण करके सोए और उन्हें धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि उन्होंने आपको रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और इतना सुंदर जीवन दिया है। इसी के साथ हर रोज सोते समय आपको एक गिलास दूध लेना है और दूध के साथ थोड़ा सा गुड़ जरूर खाना है। दोस्तों, दूध को भगवान शिव जी और विष्णु जी का आशीर्वाद प्रदान है। अगर आप रोजाना रात को दूध पीकर सोते हैं तो आपको बुरे सपने नहीं आते हैं और आप चैन की नींद सो पाते हैं। वही अगर आप इसे वैज्ञानिक तौर पर देखेंगे तो यहाँ आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। और अगर दूध के साथ गुड़ का सेवन किया जाता है तो यह डू यू विश टू मूवी हाथों की सफाई करता है। और जब आपका तन पवित्र होगा तो आपका मन खुद ब खुद पवित्र हो जाएगा और आप ज्यादा अच्छे से अपने काम को कर पाएंगे और भगवान की भक्ति में अपना मन लगा पाएंगे। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आप ज्यादा से ज्यादा महसूस कर पाएंगे और आपके पास और उससे कहीं ज्यादा समय भी होगा। इसे आप अपनी तरक्की में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हर रोज सोने से पहले अपने मन के भावों को शुद्ध करें। गुरु जी का कहना है कि आप सोते समय भी अपना समय भगवान की पूजा अर्चना में लगा सकते हैं। आपको बस एक आसान सा तरीका अपनाना है। हर रोज सोने से पहले आप भगवान का स्मरण जरूर करें और जिस तकिए पर आप सोते हैं उस तकिए को भगवान की गोद मानिए। अगर आप अपने भाव से पत्थर को ईश्वर मान सकते हैं तो एक तकिए को ईश्वर की गोद क्यों नहीं मान सकते। तो अगर आप सोने से पहले ईश्वर का ध्यान करके सोते हैं तो आप जितनी देर तक सोएंगे वह सभी समय आपकी भक्ति में जुड़े जाएंगे। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसका प्रयास आपको आज से ही शुरू करना चाहिए और रात को सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करके सोना है। तो दोस्तों, अगर आपको गुरु जी की यह बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जय श्रीमन नारायण जरूर लिखे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको गुरु के द्वारा दी गई जानकारी समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद देना दे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सिंदूर में रख दे बस एक चीज, मां पार्वती देगी वरदान, भर देगी आपकी झोली, हो जाओगे सदा सुहागिन। दोस्तों, सिंदूर इस तरीके 16 श्रृंगार में से एक माना जाता है। शादी के समय महिलाओं को उसके पति द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाता है और फिर पति की लंबी उम्र के लिए वो जीवन भर अपनी मांग में सिंदूर भरती है। सिंदूर केवल सुहागन का गहना ही नहीं है बल्कि बहुत सारी बाधाओं को भी दूर करता है। पौराणिक कथाओं में सिंदूर का महत्व वर्णित है। सिंदूर का लाल रंग शक्ति को दर्शाता है। सिंदूर आदि शक्ति और मां पार्वती की महिला ऊर्जा को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। माना जाता है कि जो स्त्री मांग में सिंदूर भरती है, मां पार्वती उस महिला के सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। सिंदूर लगाने का दैहिक महत्व भी है। इसे हल्दी में पारा और चूना मिलाकर बनाया जाता है।
अपने आंतरिक गुणों के कारण पारा रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तनाव को कम करता है और मानसिक को सजग रखते हुए एकाग्रता को बढ़ाता है। इसके साथ ही ये वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने में भी सहायक होता है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म में सिंदूर का विशेष महत्व है। इसके बिना पूजा पाठ भी अधूरे माने जाते हैं। सिंदूर का न सिर्फ सुहागिन महिलाओं के मांग में सजाने और पूजा पाठ में काम आता है, बल्कि इसके कई लाभ भी हैं। ने इसका महत्व सिंदूर सौभाग्य वर्धन इस तरह से बताया है। सिंदूर जहां सौभाग्य का प्रतीक है, वहीं स्वास्थ्य के लिए भी हितकारी भी है। शरीर रचना के अनुसार महिलाओं मान का स्थान जहां सिंदूर लगाया जाता है वो अधिक कोमल और संवेदनशील होता है। सिंदूर में रहने वाला पारासर को ठंडा कर देता है। सिंदूर लगाने से महिलाओं की खूबसूरती बढ़ जाती है। उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता है जो उनके रूप को प्रभावशाली बना देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिंदूर लगाने के भी कई नियम होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है, अन्यथा उनको जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। उनके पति को दुख झेलना पड़ता है, धन संबंधी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ जाती है। सिंदूर लगाते वक्त की गई गलती मनहूसियत चला सकती है, पति के वियोग का कारण बन सकती है, अकल वैद्य का कारण बन सकती है। तो इन गलतियों को करने से बचे क्या है वो गलतियां जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रह लेते हैं अथवा भोजन का सेवन करने लगते हैं, अगर आप भी यही गलती करते हैं तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार बिना स्नान किए और बिना अपने दांतों को साफ किए और सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। बिना अन्न का सेवन करना वर्जित माना गया है, क्योंकि सूर्य से ही हमें अन्न की प्राप्ति होती है और सूर्यदेव को धन्यवाद किए बगैर अन्न का सेवन करना अनुचित माना गया है। जिन लोगों को सुबह उठते ही बैठते की आदत होती है तो वो भी इसका त्याग तुरंत ही कर दे। बिना दांतों को साफ किए बेटी नाले या कम से कम खुला तो अवश्य कर ले। नंबर 3, अपने भाग्य को कोसना। सुबह उठते ही अपनी किस्मत को कोसना या अपने भाग्य को कोसना अत्यंत ही अशुभ फलदायी होता है। सुबह उठने के बाद जिस मुख से ईश्वर का नाम निकलना चाहिए, अगर उस मुख से आप केवल नकारात्मक बातें ही करते रहेंगे तो आपको जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुबह उठने के बाद केवल ईश्वर का ही ध्यान करना चाहिए, तभी पूरा दिन शुभ और फलदायी होता है। नंबर 4 दोस्तों, गंगाजल का हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें स्वयं देवी देवताओं ने स्नान किया है, इसीलिए गंगा के जल को बहुत पवित्र माना जाता है। रात को सोते समय तांबे के लोटे वाले जल में थोड़ा सा गंगाजल भरकर अवश्य रखें और पूरी रात भर अपने सिरहाने के पास रखें और सुबह के समय इस जल को लेकर अपने बिस्तर पर इसके छींटे मारे, फिर जल को पी ले। नियमित ऐसा करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नियमित जो भी मनुष्य ऐसा कर ले तो उसे युगों युगों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति लक्ष्मी की कृपा से रंग से राजा बन जाता है। मान्यता है कि अगर मृत्यु के समय व्यक्ति के मुंह में गंगाजल डाल दिया जाए तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गंगाजल कभी भी अशुद्ध नहीं होता और ना ही ये कभी भी सड़ता है। नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से नकारात्मकता और दरिद्रता का नाश हो जाए तो आप सुबह उठने के बाद ये काम अवश्य करें। सुबह सुबह सबसे पहले दर्पण में खुद को न देख करके भगवान कृष्ण या अपने ठाकुर जी के दर्शन करें। अपने कमरे के सामने की दीवार पर उनकी मनमोहक तस्वीर अवश्य लगाएं। हमारा नाम श्री निरुद्ध, ग्राम का बाबूलाल, ज्ञानी, अंत, कहां से शुद्ध पुत्र, ठीक है, गोरी, बागाने, धा 276 भेंडिया, चाचा विनोद, हमारे बॉस दिन लगे हम ये वो दिन याद, ठीक है। बेसिक दी सास को देनी, आदमी को बोला इसलिए जाए, निजामा फुलवाड़ी, ताजगाड़ी, बैगनबाड़ी, सारा हम सब जीजा से ऐसा है। बोर्ड शक्ल है अपना छोड़ में आप वहां पूरी, क्यों लड़कों से और एक्टर बागा निधि का लुक होकर बहन। उनका दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में उन्नति होती है। सुबह उठते ही धरती को स्पर्श करें और धरती माँ का आशीर्वाद लें और उनसे क्षमा मांगकर उनके ऊपर अपना पैर रखें। इससे भाग्य में पड़ी दुविधाएं भी दूर होने लगती है। शौच और स्नान के पश्चात बड़ों का आशीर्वाद लेना न भूलें। अगर बड़े बुजुर्ग घर में नहीं है तो उनकी तस्वीर को नमस्कार अवश्य करें। आइए अब जान लेते हैं कि सुबह के समय कौन सी वो चीज है जो भगवान श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को जरूर खानी चाहिए। नंबर 1, जब आप घर से बाहर निकले तो सुबह के समय 2-4 दाने चावल के अवश्य खा लें। इससे माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। नंबर 2, जब भी आप सुबह के समय काम पर जाने के लिए घर से बाहर निकले तो सुबह के समय भगवान के गले में चढ़ाई गई फूलों की माला या भगवान के चरणों में चढ़ाए गए फूल में से एक पत्ता निकालकर आशीर्वाद समझकर अवश्य खा लें। इससे स्वयं आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। आप जो भी काम करेंगे वो संपूर्ण सफल हो जाएगा। नंबर 3 दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहती है कि जब आप किसी अच्छे काम के लिए बाहर जाए तो मीठा अवश्य खा लेना चाहिए, लेकिन याद रहे कि सुबह के समय मीठा खाना सर्वोत्तम माना गया है। इससे आपके अच्छे रास्ते खुल जाते हैं और आप जो भी चाहोगे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि माथे पर चंदन का तिलक मनुष्य को विजय प्राप्त कराता है, इसीलिए माथे पर चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह के समय माथे पर तिलक लगाकर जो भी व्यक्ति बाहर निकलता है उसके ऊपर सदैव ईश्वर की कृपा बनी रहती है और उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाने से काल भी आपका कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए ऐसा व्यक्ति अकाल मृत्यु से बचा रहता है। संस्तरों में बताया गया है कि जो लोग नियमित रूप से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वो घर, परिवार और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। 25 सेहत के साथ ही लंबी उम्र भी मिलती है।
इस उपाय से त्वचा की चमक बढ़ती है, स्वास्थ्य संबंधित लाभ प्राप्त होते हैं। हर रोज घर से निकलने से पहले थोड़े से दही और शक्कर का सेवन करना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है। इस उपाय से कार्यों में सफलता मिलती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। रोज सुबह स्नान आदि कामों के बाद तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। तुलसी की छोटी सी सेवा से भी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी होती है और जो लोग तुलसी की देखरेख करते हैं उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर रोज घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। दीपक और अगरबत्ती जलाना चाहिए। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। वास्तु के अनुसार हर रोज घर में दीपक जलाने से भी वास्तु के कई दोष दूर होते हैं। इसी के साथ इस बात का जरूर ध्यान रखें कि घर में सुबह के समय वातावरण शांत होना चाहिए। कुछ लोगों के घर में सुबह का माहौल अशांत हो जाता है। उठने के तुरंत बाद उनके घर में क्लेश, कटु वचन, अपशब्द का प्रयोग होना शुरू हो जाता है। चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, माँ या बच्चे के बीच में हो या घर के अन्य सदस्यों के साथ ही क्यों ना हो, जिस घर में सुबह उठते ही क्लेश का वातावरण बनता है तो ऐसे घर से माँ लक्ष्मी तुरंत ही चली जाती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक दूसरे के साथ मीठे वचनों में बात करनी चाहिए। जिस घर में सुख शांति रहती है ऐसे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए बांस करती है। तो दोस्तों, ये थे वो काम जो सुबह के समय आपको अपने घर में जरूर कर लेने चाहिए और इसी के साथ मैंने आपको बताया कि कौन सी वो चीज है जो आपको सुबह के समय जरूर खानी चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और आपके पास कोई भी सवाल नहीं तो यश लिखें, क्योंकि यश लिखने से वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद। डू यू एक्सपीरियंस पैटर्न्स ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड ओवरथिंकिंग? क्या आजकल आप जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फोकस लूज कर रहे हैं और अपनी अटेंशन को प्रेजेंट मोमेंट में रखना बहुत मुश्किल हो रहा है? डू यू एक्सपीरियंस लो एनर्जी, मूड स्विंग? जो चैनल को सब्सक्राइब करके ब्लैक आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, आजकल की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, कुछ नहीं भी लगाती हैं, कुछ सुहागन की तरह रहना चाहती हैं, तो किसी को लगता है कि प्यार, सम्मान और गहरे रिश्ते के लिए सिंदूर आवश्यक नहीं है। लेकिन धर्मशास्त्रों के मुताबिक हर सुहागिन को हर रोज सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर आप नौकरी करने वाली महिला हैं या किसी कारण आप रोज माह में सिंदूर नहीं लगा सकती तो कम से कम 30 त्योहारों के दिन, सालगिरह का दिन, घर में जब भी कोई पूजा कार्य हो या खासकर करवा चौथ का दिन हो या तेज त्योहारों का हो तो उस समय आप माथे पर सिंदूर जरूर लगाएं। सिंदूर लगाकर जब आप कोई भी शुभ कार्य या पूजा पाठ करती है तो उसका अनंत गुना फल आपको मिलता है। नवरात्र और दीपावली जैसे त्योहारों के दिन पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर लगाता है तो ये अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो जाता है। कभी भी महिला को स्नान किए बगैर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले स्नान कर ले, भगवान के दर्शन कर ले, मां पार्वती का सिमरन करें, उसके बाद ही अपने माथे पर सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाते समय सदैव अपने पति की लंबी उम्र की, उनकी तरक्की की कामना करें। इससे उनके भाग्य में वृद्धि होती है, वे अधिक सामर्थ्यशाली बनते हैं। मानसिक धर्म के दौरान या घर में अगर सूचक हो तो आप सिंदूर ना लगाएं। ऐसे समय में सिंदूर लगाने से सिंदूर का निरादर हो जाता है। दोस्तों, विवाहित स्त्रियों को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से या अपने पति के पैसों से खरीदकर ही लगाना चाहिए। किसी अन्य के पैसे से खरीदा गया सिंदूर बिल्कुल न लगाएं। विवाहित महिलाओं को उपहार में मिले सिंदूर का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है, ना ही